बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे यूसीसी की। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? लागू हुआ तो क्या होगा देश में असर? मैं आपको इसके हर चीज आपको बता रहा हूं और आप समझेंगे इसको यूसीसी का मतलब। इससे क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान नहीं होगा, किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा, सब कि लोग जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, पक्ष और विपक्ष में, पक्ष जो सही रास्ता है, सही चीज है, वो बातें बता रहा है। जो विपक्ष है लपेट रहा है पब्लिक को, झूठ पिला रहा है। तो हम इसके लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप सच जानो एक्चुअली यूसीसी क्या है। अगर आपको पता लगेगा तो आप उसका सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप उसके विरोध में हैं तो विरोध करना आप बंद करेंगे कि हकीकत क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा, इस चैनल पे मैं बॉलीवुड, पॉलिटिकल, क्राइम, अधिकतर सभी न्यूज़ इसमें आजकल मैं सब दे रहा हूँ। लेकिन आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर के बहस छिड़ गई है। आखिर ये क्या है और इसके संवैधानिक पहलू क्या क्या है, इसके बारे में आप समझिए सब कुछ। यूनिफॉर्म सिविल कोड डिटेल्स। लोकसभा चुनाव करीब आते ही एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर के देश में बहस छिड़ गई है। एक देश में एक समान कानून की मांग को पूरा करने पर जोर देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे लागू करने के संकेत दिए हैं। आखिर ये कानून क्या है, चले हम आपको सामान्य भाषा में समझाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में देश में सभी धर्मों, संप्रदायों के लिए एक समान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, सभी समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग अलग कानून एक तरह से निष्प्रभावी हो जाएंगे। क्या है संवैधानिक वैधता? यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है। इसमें कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसी अनुच्छेद के तहत इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है। इसके पीछे जनसंख्या को भी बिगड़ने से रोकना और जनसांख्यिकी को नियंत्रित करने की तर्क दी जाती है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में ये यूसीसी का उन्होंने पहले ही डाला हुआ है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तभी उन्होंने डाला हुआ था। उसका भी डिटेल आपको बता रहा हूं। ये मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस के केंद्र में बना हुआ है। बीजेपी ने हमेशा इसे अपनी प्राइमरी एजेंडे में शामिल किया है। बीजेपी 2014 में सरकार बनाने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बीजेपी सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा था। पहले आप ये समझिएगा क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में
सभी के लिए एक नियम, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता। जैसे कहीं पे बेटी का हक नहीं होता है, कहीं पे बेटे का हक नहीं होता है, अब ये ऐसा नहीं होगा। अगर यूसीसी लागू हो जाता है, घर के सभी मेंबर का हक परफेक्टली होगा। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं मिलेगी। जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ नियम में छूट मिलती है, यूसीसी लागू हो जाता है तो आपको रियायत नहीं मिलेगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। यूसीसी हो लागू तो क्या होगा, अगर यूसीसी लागू हो गया तो क्या होगा वो भी आपको बता रहा हूं। यूसीसी के तहत शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले, हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा, पहले आपको मैंने बताया लागू होगा तो क्या होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं होगा। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़िए, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाइए, आप चर्च जाते हैं, चर्च जाइए, आप कहीं और जाते हैं, जहां जाना आप जाइए, आपके लिए धार्मिक मान्यताओं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर कोई भी असर नहीं। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। जो शादी जिस हिसाब से होती है, शादी उसी हिसाब से होगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई भी प्रभाव यूसीसी का नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये कांग्रेस को प्रॉब्लम है कि वो नहीं चाहते कि यूसीसी लागू हो। मुस्लिम समाज को भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि उनके धर्म में 4 शादी अलाउ है, यूसीसी लागू हो गया तो एक शादी आप कर सकते हैं, तो वहां पे उनको प्रॉब्लम होगा, तो वो वहां पे प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, इतनी सारी महंगाई, देश हमारा आगे बढ़ रहा है, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? अगर हम 4 शादी करते हैं, हम एक शादी से 4 बच्चे पैदा करते हैं, तो 4 शादी से 16 बच्चे हो गए, तो हमारा देश कितना बोझ उठाएगा? हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे को कुछ ख्याल रखना चाहिए कि हम कितने बच्चे पैदा करें। मेरा ऐसा मानना है कि हम उतने ही बच्चे पैदा करें जिनको हम अच्छी तरह से एजुकेशन दे सकें, उनको अच्छी तरह से खिला पिला सकें, उनकी अच्छी तरह से रख रखाव कर सकें। उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक कहीं मोटरसाइकिल वाले के पास काम कर रहा है, एक चाय वाले के पास काम कर रहा है, एक कोई लेबर कर रहा है, एक कोई कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। खाना पीना सबको मिलना चाहिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को खाना हर महीने दे रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता लग पाएगा हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, तो उसी टॉपिक पर हम वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। धन्यवाद।